लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, 29 और 30 जून को LOC पर भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई थी और भारतीय फौज की ब्लास्टर फायरिंग से एक शहरी शहीद और 5 जख्मी हो गए थे, जिसपे पाकिस्तान में जो भारतीय कमीशन के नाज़िमुल अमूर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इस हवाले से उनको एहतजाजी मरासला भी उनके हवाले किया गया और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना था कि भारत इस साल 2020 में 15 से 46 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है, जबकि भारतीय ब्लास्टर फायरिंग से इसी साल 100 कश्मीरी जो है मासूम कश्मीरी शहीद और जबकि 114 जख्मी भी हो चुके हैं। और भारत की ये जो इक़दाम हैं वो खित्ते की अमन और सिक्योरिटी के लिए हदसात हैं और आलमी बरादरी इसका नोटिस ले और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इक़दाम पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं उनको मुरासला जारी किया गया। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। भारतीय फौज की LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से तलवारी गांव का एक नौजवान शहीद हो गया। तो आपको बता रहे हैं भारतीय फौज की LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत बलोचिस्तान में मुसलसल मदाखलत कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। पाकिस्तानी जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी तवज्जो बढ़ने पर भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत बलोचिस्तान में मुसलसल मदाखलत कर रहा है। तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इमरान खान कौमी एयरलाइन के अरबों डॉलर मालियत के असासाजात फरोख्त करना चाहते हैं। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि कौमी एयरलाइन का न्यूयॉर्क में वाक़े रोजवेल्ट होटल के हसूल के लिए कौन बोली लगाता है। तो आपको बता रहे तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इमरान खान कौमी एयरलाइन के अरबों डॉलर मालियत के असासाजात फरोख्त करना चाहते हैं। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि कौमी एयरलाइन का न्यूयॉर्क में वाक़े रोजवेल्ट होटल के हसूल के लिए कौन बोली लगाता है। रावलपिंडी की इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत ने हनीफ अब्बासी और फैमिली के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। अदालत ने असासे मुंजमद करने का इकदाम कलदम करार दे दिया। तमाम असासे, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, गाड़ियां बहाल कर दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं रावलपिंडी की इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत ने हनीफ अब्बासी और फैमिली के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। आपको बताएं कि लाहौर में फैंसी गैर नमूना और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद का कहना है कि जाली और बोगस नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, CTO सैयद हमाद आबिद के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज से ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके लिए स्पेशल 17 टीमें जो है बनाई गई हैं। देखने में आ रहा था कि शहरियों ने ई चालान से बचने के लिए जो नंबर प्लेट्स हैं उन पर टेम्परिंग शुरू कर दी थी और नंबर जो है उनको छुपाया जा रहा था, जिसके लिए एक क्रैकडाउन के लिए फैसला किया गया और टीमें जो है तश्कील दी गई। इस वजह से CTO के कहना है कि आज से बकायदा तौर पर टीमें जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर देंगी और टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दी गई, जो कि फैंसी, गैर नमूना, बगैर नंबर प्लेट और जो मोटल और उसके साथ साथ जो रिक्शा सवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगी। जी आबिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सख्त गर्मी में हुकूमती नाअहली की वजह से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई। लोड शेडिंग के अजाब में लोगों को देखना अजियतनाक है। नैब न्याजी गठजोड़ ने तमाम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मियां नवाज शरीफ ने दिन रात करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। तो आपको बता रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सख्त गर्मी में हुकूमती नाअहली की वजह से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई।
लोड शेडिंग के अजाब में लोगों को देखना अजियतनाक है। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं शहर कायद में कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें अपडेट कीजिएगा। बढ़ती हुई गर्मी के साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में शहरियों को जो है वो दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। जहां जैसे जैसे बिजली की जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके दौरानिया में जो है वो इजाफा कर दिया गया है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 12 से 15 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर जो मुतासरा इलाके हैं उसमें औरंगी टाउन के इलाके हैं, कोरंगी के इलाके हैं, शाह फैसल है, मलीर है, रिजविया सोसाइटी है और इसके अलावा अंचोली फेडरल एरिया के इलाके जहां पे इस वक्त 15 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। शहरियों का कहना ये है कि ऐसी सख्त सूरत हाल में और शदीद गर्मी में इस वक्त शहरियों को बिजली की ज़रूरत है। लॉकडाउन की भी सूरत हाल है और क्वारंटीना में बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में ही हैं इस वक्त। ऐसे में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली न होने के बाईस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की जो मसाइल हैं वो भी खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी के कराची के पहले ही एक मसाइल है और जो औकात कार बंदे होते हैं इलाकों के लिए, उन औकात कार में अगर बिजली बंद कर दी जाती है तो ऐसे में शहरियों को घरों में पानी स्टोर करने में भी जो है वो इस वक्त दुश्वारी का सामना है। ओवरऑल अगर बात करें तो शहरी कराची के इस वक्त बहुत परेशान है और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो हुकूमत है और जो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया है वो शहरियों पर रहम करे। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची में शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि समुद्री हवाएं बंद हैं। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। इसी हवाले से मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा मानिया शकील। मानिया बताएगा। जी बिल्कुल, आज फिर से कराची में गर्मी का राज है। सुबह सवेरे से ही गर्मी के जो है अब थपेड़े बर्दाश्त कर रहे हैं कराची वाले। गर्म हवाएं महसूस की जा रही हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि दर्जा हरारत तकरीबन दोपहर 1 बजे के बाद से 40 डिग्री ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त भी दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री ही है। तो आज दर्जा हरारत की यही सूरत हाल पूरा दिन कराची वाले बर्दाश्त करें। आज सुबह के औकात से ही गर्मी ने अपना जोर दिखाया था, जो कि अब तक जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है, जो मज़ीद 2 दिन तक यूं ही रहेगी। हवा की रफ्तार भी आज कम है, तकरीबन 3 से 4 नॉटिकल माइल के दरमियान हवा की रफ्तार गर्ज कर रही है। तकरीबन 8 तक गई है, लेकिन ज़्यादातर जो है हवा की रफ्तार कम ही है। सेकेंड, आज बादल जो हैं वो भी कम है, जिसके बायस चलचलाती धूप है, गर्मी है। और साथ साथ हम देखते हैं कि आज जिस तरीके से हम गुज़िश्ता दिनों में देख रहे थे कि बूंदाबांदी का इम्कान तकरीबन 2 से 3 रोज़ तक बूंदाबांदी का भी कोई इम्कान नहीं है। और जो है मानसून की बारिशें खैर फिलहाल दूर है, महकमा मौसमियात ने जिस तरीके से कहा है। और लेकिन 2 दिन जो है कराची वालों को मजीद जो है ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो कराची वाले ठंडी मशरूबात का भरपूर इंतजाम रखें। जी मानिया, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची के बाद रुख करते हैं लाहौर का, जहां आज का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम में आंधी और बारिश की उम्मीद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, मौसम का हवाल बताइएगा। जुलाई का आगाज़ हो चुका और आज 1 जुलाई और इंतहा की गर्मी है, तो कहा जा सकता है कि लाहौर में जुलाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज दिन के औकात का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाने का इम्कान है। लेकिन इस गर्म मौसम के साथ साथ एक अच्छी खबर जो है वो ये भी सुनाई जा रही है कि एक नया सिस्टम जो कि प्री मानसून का सिस्टम है वो लाहौर में दाखिल होगा, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा। तो आज दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। टेम्परेचर जो है वो 45 तक रहेगा, जबकि शाम और रात के औकात में कहा यह जा रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात है। आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन ज़ाहिर की गई है कि मानसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लाहौर के टेम्परेचर पर और लाहौर का जो मौसम है इस पर कुछ खुशगवार असरात नज़र आएंगे। लेकिन फिर वक्त जुलाई का आगाज़ गर्म मौसम के साथ हुआ है। आज 1 जुलाई है और आज हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा तपिश महसूस हो रही है और सफोकेशन जो है उसमें भी इजाफा महसूस किया जा सकता है। जी सादिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी दारुल हुकूमत में मौसम गर्म और खुश्क है। जुड़वा शहरों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 2 से 3 रोज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ रोजीना अली से। रोजीना बताएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि मानिया और सादिया तो काफ़ी परेशान नज़र आई, तो इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी के डेरे हैं। यहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन महकमा मौसमियात ने चूँकि बताया है कि इस्लामाबाद में शाम या रात के औकात में तेज़ हवाएँ चलने की तवक्को की जा रही है। अभी तक तो ऐसे वैसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मौसम शाम में बदल जाएगा और जो दर्जा हरारत है वो 35 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। और कल जो है कल भी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में तवक्को की जा रही है कि तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। फिर जुम्मे के रोज़ बताया गया है कि मौसम ज़रा खुश्क रहेगा। आज तो बेशतर इलाकों में है कि 37, 38, 40 और सिंध के कई इलाकों में 45 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड भी है। लेकिन अब चूँकि जुलाई शुरू हो चुका है, 15 जून से जो प्री मानसून का सिलसिला था वो तो शुरू हो गया था। अब जुलाई के साथ ही मानसून की बारिशें भी होने वाली हैं और आने वाले दिनों में अच्छी बारिशों की तवक्को भी की जा रही है। आज तो मौसम गर्म है, लेकिन कल मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी। लेकिन एक दिन की बारिश से फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जुम्मे के रोज़ बारिश का वक्फा है, लेकिन हफ्ते और इतवार के रोज़ फिर से बताया गया है कि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर बारिश होगी। इस्लामाबाद में भी बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके दीगर हैं वहाँ पर भी बारिश होगी। तो मौसम यकीनन तब्दील हो जाएगा। और जिन इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी है वहाँ पर जो दर्जा हरारत है उनमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी भी वाक़या हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि माह जून में महंगाई की शरह 8.59% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 8.2% थी। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक जून तक महंगाई की शरह 10.74% रही, जबकि शहरों की निस्बत देहातों में महंगाई ज़्यादा बढ़ी। तफसीलात के लिए देखिए वकास अजीम की रिपोर्ट। माली साल 2019-20 खत्म हो गया। इदारा शुमारियात का कहना है कि जून 2020 में महंगाई की शरह 8.59% तक पहुंच गई, जो 8.2% थी। जून में गर्मी शदीद होने के बावजूद अंडों की कीमत में 21.7 और टमाटर की कीमत में 13% इजाफा हुआ। इस दौरान आटा 12% और गंदम 10.83%, मसाला जात 5.4% और सब्जियां 4% महंगी हुई। जुलाई से जून तक महंगाई की शरह 10.74% रही। एक साल में गैस चार्जेस 86.4% बढ़ गए। 2019-20 के दौरान शहरों के मुकाबले में देहातों में महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ। जुलाई से जून तक शहरों में महंगाई की शरह 10.17% और देहातों में 11.6% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक देहातों में प्याज 72.8% और शहरों में 68.4% महंगे हुए। दाल मूंग देहातों में 70% और शहरों में 66% महंगी हुई। आलू देहातों में 69% और शहरों में 62% महंगे हुए। देहातों में गुड़ 34% और शहरों में 29% महंगा हुआ। चीनी की कीमत देहातों और शहरों में 29% महंगी हुई। देहातों में सब्जियां 30% और शहरों में 26% महंगी हुई। गंदम देहातों में 19% और शहरों में 17% महंगी हुई। गंदम का आटा देहातों में 17% और शहरों में 15% महंगा हुआ। डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग ने विफाकी इदारों में बलूचिस्तान के कोटे पर मुलाजमत करने वाले 400 अफसरान की जाली डोमिसाइल मनसूख कर दिए हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ सेक्रेटरी सिंध को मौसूल हो गई है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन डोमिसाइल PRC तहकीकाती कमेटी के हवाले कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग बलूचिस्तान जिसने वफाकी इदारे जिसमें वापदा, पोस्ट ऑफिस, नेशनल बैंक समेत दीगर जो वफाकी इदारे हैं उसमें जो है गैर मुकामी जो है डोमिसाइल रखने वाले 400 अफसरान के जो डोमिसाइल हैं वो मनसूख कर दिए हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मस्तूंग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग महबूब अहमद अचकज़ई उनका कहना है कि ये सभी जिले से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, गैर मुकामी हैं। इस लिहाज से उनकी तस्दीक की गई। तस्दीक के दौरान साबित हुआ कि 400 से ज़्यादा अफसरान ऐसे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, उनके डोमिसाइल मनसूख कर दिए गए हैं। इस हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन की कापी वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, इसके साथ साथ तमाम सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी अरसाल कर दी गई है। उस हवाले से उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको कई बार खतूत लिखे गए और आगाह किया गया है कि जो मुलाजमत कर रहे हैं उनके डोमिसाइल कहाँ के तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद तमाम इदारों ने ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। उसके बाद 400 अफसरान को गैर मुकामी यानी जाली डोमिसाइल करार देकर उनके डोमिसाइल मनसूख कर दिए हैं। अब इनको मुलाजमत से फारग करना या इनको रखना मामला वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का है, लेकिन बलूचिस्तान सरकार ने इनकी भर्तियों को जो है गैर कानूनी करार दे दिया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आपने अपडेट किया। शेर सुल्तान की बस्ती गाजी निज़ाम वाली के करीब दरिया चनाब में मैट्रिक के 4 तालिब इल्म नहाते हुए डूब गए, जबकि डूबने वाले तालिब इल्मों की उम्रें 15 से 18 साल हैं। रेस्क्यू ने बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्रार राना से। जी इब्रार, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील जतोई का नवाई इलाका है, शहर सुल्तान बस्ती निज़ाम वाला है। उसके करीब जो 4 तालिब इल्म थे मैट्रिक के लिए, वो नहाने के लिए दरिया में गए हैं, जो नहाते टाइम डूब गए हैं और उनकी उम्र तकरीबन कोई 15 से 18 साल के दरमियान में बताई जा रही हैं। और रेस्क्यू को जो ही इतला मिली है, रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन जारी कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। और जो ये भी रेस्क्यू के मुताबिक उनकी जो आपस में वो 4 तालिब इल्म बताए जाते हैं और उनकी तलाश अभी तक जारी है। जी बहुत शुक्रिया इब्रार राना, हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर एक्सपो सेंटर में 90 करोड़ का फील्ड अस्पताल, कोरोना के सिर्फ 8 मरीज इस वक्त वहां पर ज़ेर इलाज। फील्ड अस्पताल में एक मरीज के बेड का यौमिया किराया 5 लाख रुपए पड़ने लगा है। 90 करोड़ से जायद का मंसूबा बदतरीन नाकामी से दो चार हो गया है। बेशतर मरीज बदतरीन सहूलियात के बायस फील्ड अस्पताल से वापस चले गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, ये कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फील्ड अस्पताल कायम किया था एक्सपो सेंटर में, जिस पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई। और इसका जो यौमिया किराया है इस एक्सपो सेंटर का वो 39 लाख रुपए है। और अब तक जो है वो इसमें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो बिल भी मौसूल हो चुका है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, कि वो जो बकाया जो पिछला किराया है उसको अदा करें। लेकिन अस्पताल में चूंकि बुनियादी और जो तिब्बी सहूलतें हैं उनका शदीद किस्म का फुकदान जो है वो रहा, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनका वहाँ पे जो इलाज है उस पर बिल्कुल इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा रहा उनकी वजह से। और यही वजह है कि वहाँ पे सिर्फ 8 पेशेंट जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। और एक्सपो सेंटर यौमिया किराया जो है वो 39 लाख रुपए है, उसमें सिर्फ 8 मरीज हैं और फी मरीज जो है वो यौमिया सिर्फ किराए की मद में जो है वो 5 लाख रुपए एक पेशेंट के ऊपर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन पेशेंट जो है उसके बावजूद वो इलाज मुआवजे से महरूम है और कोई भी पेशेंट वहाँ पे टिकने को तैयार नहीं। और गुज़श्ता 1.5 माह से ये सूरत हाल जो की तू है, 100 से कम पेशेंट जो है वो अब 1.5 माह से जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे। और गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 2 दर्जन से भी कम है। और अब ये सिर्फ 8 पेशेंट जो है वो एक्सपो सेंटर में रह गए हैं, जो कि इस सफेद पत्ती बने हुए सूबे की मुंह बोलती जो है वो उसका सबूत है कि ये एक नाकाम और बिल्कुल कौमी वसाइल जो है उनका बेतरेग इस्तेमाल किया गया इस मनसूबे पर, जिसका कोरोना वायरस के पेशेंट्स के इलाज मुआवजे में कोई खातर खा फायदा नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनरल अस्पताल में किसी वजीर, मशीर या ब्यूरोक्रेट का इलाज नहीं करेंगे। सदर YDA लाहौर डॉक्टर अमार ने कहा कि वज़ीर सेहत पंजाब बताएं कि क्या कभी उन्होंने कोरोना वबा के दौरान अस्पतालों का दौरा किया। हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली हम पर डालना चाहती है। 1 हफ्ते तक हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस ना दिया गया तो मजीद खिदमात सर अंजाम नहीं देंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके गलत पॉलिसीज के बावजूद हम कैटर कर रहे हैं, इनकी प्रोपेगेंडे के बावजूद हम मार खा कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनके लोग गिरबान पकड़ते हैं, आके हमारा धमकियां लगाते हैं, फीमेल को हरास करते हैं, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं अस्पतालों के। कभी फवाद चौधरी आए कहता जी कि अस्पताल डॉक्टर और जो है ना फार्मेसिस्ट मिली हुई हैं, कभी उस्मान डार सियालकोट में इंटरवेंशन करता है, कभी इनका कोई वजीर आके बात करता है। इनका काम है सिर्फ बकवास करना। ये मीडिया पे आते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम को करते हैं। हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। आज के बाद हमने ऐलान कर दिया हुआ है कि लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर किसी भी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी ब्यूरोक्रेट को हम इलाज नहीं करेंगे। यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे। मरीज बन के ना आए, LGH में आएंगे, लाइन में लगे, मैं चेक करूंगा उनको। लेकिन अगर कोई ये कहेगा ना मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, हम चेक नहीं करेंगे। इस तरह हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे आज के बाद। ये अस्पताल गरीब मरीजों के लिए। तो मेरी मीडिया के भाइयों से अपील है कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर रिस्क अलाउंस क्राइटेरिया चेंज नहीं किया जाता, अगर रिस्क अलाउंस सबको नहीं दिया जाएगा तो हम पूरे हैं कि हम अपनी सर्विस से विड्रॉ कर लें। MKM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा दे दिया।
वो कहते हैं कि पीटीआई अपोजिशन को बताए कि हालात बेहतर होंगे तो ही इंतखाबात हो सकेंगे। इंतखाबात के वक्त का तयन अपोजिशन को साथ लेकर किया जाए। करें कौमी सतह पर, क्रेडिट की बात ना करें। आप और अपोजिशन मिलकर अच्छे पैकेज अवाम को रिलीफ और उम्मीद दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये दावा कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये तदब्बुर नहीं, ये तकब्बुर है। वैसे ही आपकी कलई खुल गई है। दावे इतने बड़े, खोदा पहाड़, उसमें से चूहा भी नहीं निकला। अगर चूहा भी निकलता तो आज कौम को उम्मीद होती। अगले इंतखाबात की बातें आसान है, अभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, पंजाब में बल्दियाती इदारे भी नहीं हैं, उनके इख्तियारात का मामला भी है। तो इंतखाबात बल्दियाती हों, कोरोना से निपटेंगे तो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे भाई। कोरोना से निपटेंगे तो कौमी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो बातें आसान हैं, लेकिन कौमी मशावरत के बगैर कौम को इस दलदल से, इस बहरान से निकालना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के वर्सा को 1 करोड़ और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के अहले खाना को 50 लाख फ़ीकस देने का ऐलान किया, जबकि शहदा के अहले खाना को एक नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। इसी पर देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वाले एहलकारों के एजाज में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। तकरीब में शहदा के अहले खाना और हमले को नाकाम बनाने वाले गाजी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने शहीद सब इंस्पेक्टर के वर्सा को 1 करोड़ रुपए और बेटे को नौकरी देने का ऐलान किया। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना को 50 लाख और उनके बच्चों को भी नौकरी देने का ऐलान किया गया। जख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ीकस मिलेंगे। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज हुकाम की जानिब से भी शहदा के अहले खाना को 25 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान किया गया है। सब इंस्पेक्टर है, उसकी पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन के लिए इमीडिएटली होगा और 1 करोड़ रुपया हम कॉम्पनसेशन देते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस के जवान और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 8 से 10 मिनट में दहशत गर्दों को खत्म किया, जो एक बड़ा कारनामा है। सो कॉल्ड ट्रेंड जो टेररिस्ट जो इस मुल्क के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, उनको 8 से 10 मिनट में न्यूट्रलाइज किया। जो पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में थे, उन सबको मेरा सलाम। इस मौके पर आईजी सिंध मुश्ताक महर ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई, जिससे बड़े नुकसान से बच गए। तमाम पुलिस अफसरान और जवानान और ख़ासकर शहीदों के और जिन लोगों ने कल कुर्बानी दी है, हमारा सर ऊंचा किया, उन सबको अस्सलाम पेश करता हूँ। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने कहा कि अब तक सिंध पुलिस के 2310 अफसर और जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इस्लाम के नाम कायम किए गए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना ना सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। तो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम अक़लीतों के हकूक़ के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल चर्चिज़ की रिपेयर के लिए भी हम पैसे रखते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को अहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हालिया सूरत हाल में अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई थी जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर हवाबाजी जो हैं
उन्होंने जो बयान दिया उससे PIA की साख मुतासिर हुई है, एविएशन की साख मुतासिर हुई है। इसके बाद ये इस्तदा की गई थी कि वफाकी वजीर को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब उस दरखास्त पर फैसला सुनाया है और अदालत ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजूहात ये लिखी गई हैं कि अगर वफाकी वजीर के बयान से मुल्क को नुकसान हुआ है तो उस पर एक्शन लेना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है। अदालत ने मामला इंतजामिया पर छोड़ा है, इसलिए इस दरखास्त को मुस्तरद किया है। और ये भी तहरीरी फैसले में लिखा है कि अदालत वफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीकाकार में मुदाखलत से गुरेज करती है। ये भी लिखा गया है कि हालिया सूरत हाल में अदालत अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी और वज़ीर-ए-आज़म और काबीना मेंबरान बिलाशुबा मामले की हसासियत से भी आगाह होंगे और ये भी उन्हें मालूम होगा कि इस फैसले के मुल्क की साख पर क्या संजीदा मुज़म्मरात। ठीक है एहतशाम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट में फैसले में कहा गया है कि इंतजामिया के इख्तियारात में अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन मुकम्मल तौर पर इंतजामिया का ही इख्तियार है। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाईकोर्ट में फैसले में कहा गया है कि इंतजामिया के इख्तियारात में अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन मुकम्मल तौर पर इंतजामिया का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर रद्द-ए-अमल। अवैस लगारी का कहना है कि जनूबी पंजाब के अवाम सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद करते हैं। बुज़दार साहब, जनूबी पंजाब के अवाम को सेक्रेटेरिएट नहीं सूबा चाहिए। जिनको जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट चाहिए था उनको आप लीडर ने लंदन फरार करवा दिया है। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।